इसको कहते हैं टेस्ट मैच, इसको कहते हैं मुकाबला, इसको कहते हैं बराबरी की जंग। 387 पे 387, ना एक कम ना एक ज्यादा, और सरवाइव कर लिया इंग्लैंड ने। एक ओवर पूरी कोशिश की थी उन्होंने टाइम वेस्ट करने की, 2 ओवर हो सकते थे आराम से, पहले तो वो थोड़ा लेट आए और उसके बाद उसमें भी वो टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश करते रहे। कि इंडिया ने वो पहाड़ जैसा टोटल था, जब 387 बोर्ड पे लग गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि भारत भी अपनी सेकंड बारी करते हुए फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की ये जो इतनी बड़ी लीड है 387 की, ये पूरी उतार देगा। शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है, और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। बड़ा ही शानदार खेल हुआ है। अगर मुझसे पूछेंगे आज का दिन किसके नाम हुआ तो मैं बड़ी श्योरिटी से कहूंगा इंडिया के नाम हुआ, क्योंकि कल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इंडिया 387 कर जाएगा। मुझे था इंडिया हद भी जाएगा ना तो करीब चला जाएगा 340 350 तक चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर पे चला गया कि भाई बुमराह का अगर ओवर सही समय पे समाप्त होता तो एक ओवर हमें मिल जाता, और लेकिन कैसे समाप्त हो जाएगा? वो सामने कुछ आ जाते हैं इसमें ना, वो अदृश्य चीजें हैं वो एकदम से प्रकट हो जाती है। जैसे बॉलर जहां से भाग के आ रहा है वहां सडनली कुछ नजर आता है, आंख के अंदर मिट्टी चली जाती है, जूते का फीता जो है वो ढीला हो जाता है, पैड के अंदर समस्या आ जाती है, साथ में डिस्कशन हो जाता है, थोड़ी सी स्लेजिंग हो जाती है। गिल ने पूछा भी था कुछ बॉल्स के बारे में, मतलब वैसे भी इस सीरीज में वो बॉल्स को लेके बहुत चर्चा रही है। मैंने 2014 में भी इंडिया की टीम को इधर खेलते देखा, मैंने 2011-12 में भी इंडिया की टीम को इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने 18 में भी खेलते देखा, मैंने 21 में भी खेलते देखा। लेकिन ये जो 25 वाली टीम है ना, ये जो 25 वाली टीम है, ये जो अभी वाली टीम है यंग वाली, ये किसी एक मौके पे भी इंग्लैंड को ये महसूस ही नहीं होने दे रही कि आप हमसे टेस्ट नहीं जीत सकते। पहला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता अगर इंडिया की फील्डिंग अच्छी होती। एग्री करते हो ना? अगर इंडिया की फील्डिंग अच्छी होती तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता। बट अगर आप ये वाली बात करते हो इस टेस्ट मैच की या पिछले टेस्ट मैच की, इंडिया ने 310 रन से इंग्लैंड में पेला है। 3 ओवर जो लास्ट 7 मिनट थे उसमें ऐसा हुआ जो मुझे लगा न सिर्फ इस टेस्ट मैच बल्कि सीरीज में तड़का लगा गया है। शुभमन गिल को आया है गुस्सा, इंडियन टीम को आया है गुस्सा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार भाई। इस मैच में आ गया है मजा। अब इस मैच में लग गया है जबरदस्त तड़का। सबसे पहले तो भारतीय टीम को बधाई, उन्होंने इंग्लैंड के एक बड़े टारगेट को बराबरी कर ली है। इंग्लैंड 387 और भारत की टीम ने भी 387 रन का स्कोर बिल्कुल बराबर कर लिया है। स्कोर टाई हो गया है, जो टेस्ट मैच में बहुत रेयर होता है। 3 विकेट खोने के बावजूद भी भाई हमारे केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा और इसके अलावा रेड्डी और सुंदर की छोटी छोटी इनिंग ने भी भारतीय टीम ने मिलजुल कर उस बड़े टारगेट को अचीव कर लिया है। देखिए इस मैच की सबसे बड़ी खासियत रही है कि इसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम का डर सामने दिखाई दे रहा है। हर मोर्चे पे वो बैकफुट पे होते जा रहे हैं। भारत की इस युवा टीम के सामने कहीं भी 21 नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि 19 ही दिखाई दे रहे हैं। कल भारत की टीम के आउट होने के बाद इतना समय निकल सकता था कि 2 या 3 ओवर हो जाते, लेकिन ये भारतीय बॉलर्स का खौफ ही है जो इंग्लैंड के सर चढ़कर बोल रहा है। इंग्लैंड की इस ग्रेट टीम, माइटी टीम ने 1 ओवर खेलने के लिए भी इतने बहानेबाजी कर दी कि अब उनका सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के रिएक्शन मीडिया में इस मैच के संदर्भ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई, तकरीबन 2 ओवर का खेल था, 8 मिनट का खेल बचा हुआ था, और 8 मिनट का मतलब है कि बुमराह ने पहला ओवर डालना था और उसके बाद दूसरे एंड से एक और ओवर हो जाता, उसके बाद दिन का खेल खत्म हो जाता। जैक क्रॉली ने क्या किया? जैक क्रॉली ने भाई बुमराह के उस ओवर में पहले तो वो गेंद खेले हट जाएं, बॉलर भाग रहा है हट जाएं, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए वो तब भी हट गए, और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई,
और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। बड़ी हंसी आ रही थी। इवन जो लास्ट ओवर भी हुआ है ये भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक, क्या नाम है, लड़ाई और एक मेरे ख्याल तमाशा नहीं था, ठीक ठाक वो तमाशा लग रहा था। क्योंकि ये टैक्टिक्स है, आपको पता हर टीम के कौन 2 ओवर खेलने आए, 2 ओवर खेले, ना बैट निकाल सकते हैं ना रोक सकते हैं। तो ये नजर आया ना कि इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है, नहीं तो वो आते साथ ही वो बड़ा एग्रेसिवली खेलते हैं। उनको बैक फुट पे टीम इंडिया लेके गई है और अपनी अप्रोच, अपनी स्किल और क्या जबरदस्त गेम प्लान। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद मैं कहता हूं कि जबरदस्त कांटेदार टेस्ट मैच हो रहा है और मजा भी आ रहा है टेस्ट मैच देखने का। ये है टेस्ट क्रिकेट। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। एक तरफ से मारा इंग्लैंड ने 387 रन, दूसरी तरफ से इंडिया ने भी मार दिया 387 रन। हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि पहली इनिंग्स जो वो दोनों ने बराबर कर दी, मतलब ना 1 रन ऊपर ना 1 रन नीचे। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है, इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ। इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन। केएल राहुल मतलब लॉर्ड्स में अगले का दूसरा शो, लॉर्ड्स में दूसरा शो। बाबर आजम अपने कैरियर से लेके आज तक घंटे के किंग ने, इंग्लैंड में एक शो नहीं है उसका, इंग्लैंड में एक शो नहीं है बाबर आजम का। केएल राहुल ने लॉर्ड्स में दूसरा शो ठोक दिया। इंग्लैंड में ओवरऑल उसका टेस्ट में चौथा शो है, 6 इंटरनेशनल 100 है उसके इंग्लैंड के अगेंस्ट। मतलब एक एशियन टीम इंग्लैंड को आके टेस्ट क्रिकेट में 310 रन से एजबेस्टन में फेल रही है, मतलब जिधर इंग्लैंड कभी हारे ही नहीं है। बड़ी बात है ना, और वो फेल बोल रही है। टोटल यंग साइड है, बुमराह भी नहीं था उस मैच में। तो ये सबसे बड़ी खसूसियत। अब इस मैच में आ जाओ, अब लॉर्ड्स में खेल रहे हो, इंग्लैंड का घर है, इंडिया का तो लेना देना ही नहीं है इधर से, बट देख लो चढ़ के चढ़ाई करके खेल रहे हैं वो। कल मैंने कहा था मुझे तो 50-50 टेस्ट मैच लग रहा है, तो 387 यहाँ पे चौथी बारी ठीक है, नो डाउट इंडिया की अब वो अंडर प्रेशर है, वो सोचेंगे कि 250 से ज्यादा रन ना बनने दें, जितना जल्दी हो सके वो आउट कर लें। इससे ऊपर रन बन गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि 387 रन इंडियन टीम ने दूसरी बारी में बनाए हैं। कुछ ना कुछ उस टीम के पास था, अभी गिल ने रन नहीं किए हैं। तो आप देखें केएल राहुल की है सेंचुरी, क्या कमाल की सेंचुरी, क्या टेम्परामेंट, क्या गेम अवेयरनेस, कैसे इनिंग्स बिल्ड की है, एंड संभाला और पार्टनरशिप लगाई है। फिर पंत ने आके जो डेंट पहुंचाया ना, वो मेरे ख्याल से जहां पे उन्होंने 70-80 रन की लीड लेनी थी ना, ये रन आउट बड़ा कॉस्टली रहा है इंडियन टीम के लिए। इंडिया ने बहुत ही सुपर्ब किस्म का जो है यहाँ पर फाइट बैक डाला है। मजा आया है इंडिया की बैटिंग देखकर। 387 रन बराबर। अब एग्जैक्टली 2 दिन है। कल के दिन मैं ये चाहता हूं कि इंग्लैंड खेले और इंग्लैंड एक टारगेट सेट करे, चाहे वो 300 का दे, 350 का दे, जो भी टारगेट दे। कल के दिन इंग्लैंड खेले पावे 250 पे इंडिया जो है इंग्लैंड को बाहर कर दे और अगले दिन इंडिया चेज करने के लिए आए फाइनल डे पे और इसको आर पार होना चाहिए। और ज्यादातर मुझे था कि इंडिया 100 रन पीछे रह जाएगा और ऐसा हमें देखने को मिला। एकदम से कोलैप्स हुए थे, लेकिन जडेजा पूरी सीरीज के अंदर, अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, इस पूरी सीरीज में वो ऐसे कैमियो करके जा रहा है, परफॉर्मेंस करके जा रहा है, वो नीचे से उसने बैटिंग को संभाला हुआ है। ये बात माननी पड़ेगी। जडेजा जो है, हम ऋषभ पंत, राहुल वगैरह की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन ये इसी मेरा ख्याल है कोई दूसरी तीसरी इसकी इनिंग्स आ गई है जिसके अंदर इसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वहां पे अगर एक विकेट गिरता उसके पीछे एक और गिरता एंड देन पॉसिबल था कि हम लीड कंसीड कर जाते और लंबी लीड कंसीड कर सकते थे, पर रविंद्र जाडेजा हिज बैटिंग प्राउएस हैज इम्प्रूव्ड यार मैनी फोल्ड। मतलब अब तो कहते हैं कि इम्प्रूव नहीं कहूंगा, इम्प्रूव्ड एक्चुअली खराब शब्द होगा, ये होगा कि नाउ इज गेटिंग वैलिडेटेड कि बंदा, और ये बात थी बार बार कि इनको बहुत नीचे बैटिंग ना कराओ, 7 से नीचे तो जड्डू के लिए गलत है, अब तो 6 पे आप करा रहे हो, विच इज एक्चुअली गुड थिंग। गुस्से में ना कभी कभी हम आपा खो बैठते हैं, वो नहीं होना। गुस्सा चाहिए, सामने पे चढ़ो, लेकिन आपा नहीं खोना। बॉलिंग में ना पेशेंस भी चाहिए होती है, गुस्से में रन भी आते हैं, ये भी याद रखना, गुस्से में आपके रन पिट सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि क्या इंडिया नया बॉल कल
कैन दे मेक इट काउंट? क्या आप नई बॉल से 3-4 आउट कर सकते हैं? यार यहां से ना अब इंडिया अगर ये सीरीज नहीं जीता, मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। इंडिया को ये टेस्ट मैच, ये सीरीज जीतनी चाहिए। बाद में ना मॉरल विक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए।